नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस के लेक्चर सीरीज के इस चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए जो चीजें चेक करनी होती हैं उनके बारे में बात की थी। तबीयत खराब होने की वजह से उस वीडियो को हमें आधे में ही छोड़ना पड़ा था, तो आज हम उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए जो जरूरी चीजें होती है उनके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में हमने कॉन्फ्रेंस कॉल्स, ग्लासडोर पर एम्प्लॉयज के रिव्यूज, मैगजीन्स और कंपनी से जुड़े मुख्य व्यक्तियों के इंटरव्यूज, इन सब के बारे में बात की थी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे मनी लाइफ मैगजीन से। मनी लाइफ एक ऐसी मैगजीन है जो रेगुलरली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज और स्कैम्स कवर करती है। अगर आप फ्रॉड्स और स्कैम्स का अच्छा स्टडी करोगे तो आपको धीरे धीरे इन फ्रॉड करने वाले लोगों के बिहेवियर और नेचर के बारे में पता चलेगा, जो आपको आगे चलकर मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त काम आएगा। साथ ही आपको कंपनी का मैनेजमेंट कैसे अलग अलग तरीके यूज करके अनइथिकल एक्टिविटीज करते हैं इसके बारे में भी पता चलेगा। मिस सुचेता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम अनकवर किया था और एनएससी का अल्गो स्कैम सामने लाया है, वो मनी लाइफ मैगजीन की फाउंडर है। तो यहाँ पर आपको फिलहाल चल रहे कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में पता चलेगा। बेस्ट थिंग ये है कि इन फ्रॉड्स के बारे में पढ़कर आपको आइडिया मिल जाएगी कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स चल रहे हैं। इससे आपको इन फ्रॉड करने वाले लोगों के बारे में और फ्रॉड मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। फिर आपको इन फ्रॉड करने वाले लोग या मैनेजमेंट का एनालिसिस करना होगा और उनके बिहेवियर यानी स्वभाव को परखना होगा। इस चीज पर आपको डीप स्टडी करना होगा कि फ्रॉड करने वाले लोग कैसे बात करते हैं, मीडिया के सामने अपने आप को कैसे दिखाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिजनेस में ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाया है वो बहुत ही हम्बल होते हैं। चाहे आप मिस्टर वॉरेन बफेट को देख लो, मिस्टर बिल गेट्स, मिस्टर जैक मा, मिस्टर JRD टाटा, मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर अजीम प्रेमजी, मिस्टर राधाकिशन दमानी एटसेट्रा, इन्हें देख लो। ये सारे लोग बहुत ही हम्बल हैं और ये पता करने के लिए आपको कोई बड़ा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त आपको जरूरत है ऐसे हम्बल लोगों को ढूंढने की जो बहुत ही हम्बल हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। फ्रॉड लोगों को और हम्बल लोगों का कंपैरेटिव एनालिसिस करने पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि फ्रॉड लोगों में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हम्बल एंड पैशनेट लोगों में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मनी लाइफ आपको फ्रॉड लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में मदद करेगी। मनी लाइफ मैगजीन के आर्टिकल्स आप moneylife.in इस उनकी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हो। अब हम मैनेजमेंट एनालिसिस का जो बेहतरीन तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट एनालिसिस का एक बेहतरीन तरीका ये है कि कंपनी के एम्प्लॉयज से कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से मिलकर या उन्हें कॉन्टेक्ट करके उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हो। वैसे कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज को उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में इन डेप्थ जानकारी होती है और कई बार उन्हें यह भी पता होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या क्या अच्छी या फ्रॉड एक्टिविटीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं ऐसे ही छोटी सी स्टील कंपनी का एनालिसिस कर रहा था और उसका मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए मैंने उस कंपनी के एक एम्प्लॉय को लिंक्डइन पर कॉन्टेक्ट किया और उनसे उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि उस कंपनी का मैनेजमेंट क्या क्या हरकतें करता है। उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रमोटर्स की कई सारी कंपनीज है और वो हमेशा नए नए तरीके निकालते हैं जिससे इस स्टील कंपनी का पैसा उन कंपनीज में चला जाए। जैसे कि स्टील कंपनी का एक प्लांट जिस जगह पर है वो जगह प्रमोटर्स के ही किसी कंपनी की है और फिर ये स्टील कंपनी वहां पर बहुत ही लिमिटेड जगह यूज करती है। तो जितनी जगह वो स्टील कंपनी यूज भी नहीं करती है उसका भी रेंट वो उस प्रमोटर की कंपनी को बढ़ा चढ़ा कर देती है। और ऐसे दो और किस्से उन्होंने मुझे सुनाए, जिसके बाद हमने उस कंपनी का एनालिसिस वहीं पर रोक दिया और अपना टाइम और पैसा वेस्ट होने से बचा लिया। हाल ही में मैं बंधन बैंक का एनालिसिस कर रहा था और उसी सिलसिले में उनकी सर्विस कैसी है और उस जैसी बाकी चीजों को जानने के लिए मैं अकाउंट खोलने के लिए बंधन बैंक के एक सेल्स एग्जीक्यूटिव और मैनेजर से मिला। तब बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि बंधन बैंक के कल्चर पर और बंधन बैंक के मैनेजमेंट पर उनके क्या विचार है। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पहले HDFC और इंडसइंड बैंक में काम कर चुके हैं पर बंधन बैंक का कल्चर बहुत ही अलग है। उन्होंने आगे कहा कि बंधन बैंक की ज्यादातर ब्रांचेस रूरल यानी ग्रामीण एरियाज में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने मुझे बताया कि एक बार वो ब्रांच विजिट करने के लिए बंधन बैंक की एक रूरल एरिया की ब्रांच में गए थे और तब वहां पर उन्हें बहुत ही यूनिक चीजें देखने मिली। वहां के कर्मचारी कस्टमर्स को दीदी दीदी करके और भैया भैया करके पुकारते हैं और पहली बात तो वो कस्टमर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं और उनका विश्वास जीत लेते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वहां के बंधन बैंक के एम्प्लॉयज एक रसोई घर में सारे एम्प्लॉयज का खाना बनाते हैं और सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और जो भी विजिटिंग फैकल्टी वहां पर आती है उनके लिए भी वो खाना बनाते हैं और उन्हें भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं, जिससे बैंक में एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है और सारे एम्प्लॉयज को बैंक में अपनापन लगता है। बंधन का जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वो भी इसी तरह से चलता है। उनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का लोन रिपेमेंट कलेक्शन वो डेली बेसिस पर करते हैं, यानी लोन देने के बाद डेली वो एक फिक्स्ड अमाउंट उनसे कलेक्ट करते हैं। जैसे EMI मंथली होता है उसी तरह ये डेली कलेक्शन करते हैं।
उन्होंने बताया कि कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है कि कोई दीदी अगर किसी दिन अपना काम ठीक से ना चलने की वजह से अगर उस दिन इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाती है तो वो उस कलेक्शन करने वाले एम्प्लॉय से कहती है कि मैं आपको खराब काम की वजह से आज का पेमेंट नहीं कर सकती, मैं कल आपको आज का और कल का ऐसे दोनों पेमेंट्स कर दूंगी। तो उनके कहने का मतलब था कि बंधन बैंक का कल्चर बहुत ही सिंपल और पॉजिटिव है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंधन बैंक का मैनेजमेंट भी बहुत सपोर्टिव है। एक्चुअली मैं पहले ही बंधन द मेकिंग ऑफ अ बैंक ये बुक पढ़ चुका था, जिसमें बताया गया है कि बंधन कैसे शुरू हुई और उनकी शुरुआत से लेकर अभी तक का सफर इस बुक में बताया गया है, जिसे पढ़कर मुझे बंधन बैंक के मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छी आइडिया आ गई थी। सो जब वो बंधन बैंक के एम्प्लॉयज मुझे बंधन बैंक के मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बंधन द मेकिंग ऑफ अ बैंक इस बुक की समरी सुन रहा हूँ। तो उनसे मुझे बंधन बैंक के मैनेजमेंट के बारे में एक बहुत अच्छी आइडिया मिल गई और फिर मैंने अपना एनालिसिस आगे बढ़ाया। सो कंपनी के एम्प्लॉयज उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जिस किसी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस आपको करना है उस कंपनी के एम्प्लॉय से आप सीधे मिल सकते हो या उन्हें लिंक्डइन पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगली चीज़ जो आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त चेक करनी होती है वो ये है कि क्या उस कंपनी ने किसी और कंपनी को लोन दिया है। इस चीज़ को पता करने के लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी होती है। तो आगे चलकर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे तब हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ जो आपको चेक करनी होती है वो ये कि कंपनी के प्रमोटर्स की और कौन कौन सी कंपनीज है और क्या कंपनी प्रमोटर्स की उन कंपनी से ताल्लुकात रखती है, अगर हाँ तो किस तरह के। कंपनी के प्रमोटर्स और कौन सी कंपनीज चलाते हैं ये पता करने के लिए आप zobacout.com इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ डायरेक्टर पर क्लिक कीजिए और जिस प्रमोटर की कंपनीज के बारे में आपको पता करना है उस प्रमोटर का नाम यहाँ टाइप कीजिए। कई बार प्रमोटर्स अपनी वाइफ या बेटा या बेटी के नाम पर अपनी कंपनीज बनाते हैं। सो प्रमोटर के स्पाउस, सन या डॉटर का नाम यहाँ डालकर आप चेक कर सकते हो कि क्या वो कोई कंपनी चलाते हैं और क्या कंपनी का प्रमोटर के इन कंपनीज के साथ कोई ताल्लुकात है या नहीं। तो मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस